हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो पहले हम देखेंगे न्यूज़, उसके बाद हम चलेंगे हम अपने एडिटोरियल की तरफ। तो आज जो हम एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं वो है पोक्सो। अभी पोक्सो क्या है? तो पोक्सो जो है ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। फिर से मैं बता दूं, पोक्सो POCOSO पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस मतलब कि जो बच्चे हैं उनको बचाना कैसे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अपराध हैं उनसे, है ना, उनको बचाना। तो इसके ऊपर डिटेल वे में हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और ये किसी न किसी फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो पहले हम अपने चलेंगे न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ में जो आज हमारा पहला है वो क्या है कि हम एक साइक्लोन जो है चक्रवात से उसे निपट पाए हैं, दूसरा फिर कल आने को तैयार है। और उसका नाम क्या है, कल मैंने आपको बताया था क्या नाम है। तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि उसका नाम क्या है। हालांकि वो साफ साफ दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, यास। उसका नाम क्या है, यास है। और उड़ीसा बंगाल ग्रैपल विद इवैक्यूएशन अहेड ऑफ साइक्लोन, मतलब साइक्लोन के आने की वजह से अभी आया नहीं है, आने वाला है। अहेड ऑफ लिखा है कि साइक्लोन आए हैं, तो उसके आगे ही वो क्या कर ले रहे हैं कि उड़ीसा बंगाल ग्रैपल का मतलब होता है डील करना, किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। इवैक्यूएशन अहेड ऑफ साइक्लोन, तो चक्रवात आने वाला है, उसके पहले जो खाली कराने की प्रक्रिया है, सबको खाली कराया जा रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है। और व्यास विल क्रॉस कॉस्ट बाय May 26 नून। तो बाय में लिखा हुआ है, तो 26 यानी कि कल ही है हमारा मई। तो नून है, नून बोला जा रहा है, मतलब 12 के बाद तक, मतलब 12 तक ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा। कोस्टल एरिया जो है समुद्री इलाका है। और 10 लाख टू बी मूव्ड टू सेफ्टी, कि 10 लाख लोगों को मूव किया जाएगा सेफ्टी की वजह से, ये ममता जी ने बोला है। नेक्स्ट अगर बात करें, माइग्रेंट वर्कर मस्ट जस्ट वांट टू गो होम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब कि जो गांव से शहरों की तरफ काम करने के लिए गए जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं, ये बोला गया है। टॉप कोर्ट हियर्स प्लीज सीकिंग राशंस फूड फॉर लेबरर्स। जो अच्छा, हम जाने अनजाने में क्या बोल देते हैं कि लेबर बोल देते हैं। तो लेबर ये जो है ना, ये नाउन नहीं है, लेबरर नाउन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर लेबरर्स लिखा हुआ है। तो टॉप कोर्ट जो है उसने सुनवाई की है किसकी, जो एक पिटीशन आई थी, याचिका आई थी, उसमें वो चाह रहे थे कि जो लेबरर्स है उनको फूड और राशन वगैरह मिले, तो इसमें ये बोला गया। और कोवैक्सीन की बात करें तो कल हमने देखा था कि WHO और EU से बोला गया था कि पुश करे इंडिया, और क्या अप्रूवल दिलाए, तो उसी को लेकर के बोला गया कि कोवैक्सीन जो है उसने क्या बोला, गवर्नमेंट रिव्यूज़ प्रोसेस टू गेट WHO नोट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, समीक्षा करते हैं किसकी, प्रोसेस की, जिससे क्या मिल सके, WHO की नोड मिल सके। NOD, नोड का मतलब था हामी, ये मिल सके, इस वजह से बोला गया। और 90% ऑफ पेपर वर्क डन बाय BBIL, तो ये 90% जो काम है, जो पेपर वर्क होता है वो कर लिया गया है। और BBIL क्या है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है सोर्सेस का, ये मानना है। तो ये न्यूज़ दिया गया है। एक दूसरी दुखद न्यूज़ क्या है, लोग क्या क्या नहीं कर ले रहे हैं, हुआ क्या है कि DGCA क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसको लेकर के, एविएशन डिपार्टमेंट जो उड्डयन विभाग है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बोल सकते हैं क्या, है ना, हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। डिरोस्टर का मतलब बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, डिरोस्टर का मतलब होता है कि ड्यूटी से हटा देना, सस्पेंड एक तरह से होता है। क्रू, इसको ध्यान रखिए, क्रू नहीं पढ़ाया जाएगा, क्रू ही पढ़ाया जाएगा। क्रू बोला जाता है कि जो प्लेन पर काम करने वाले मेंबर्स, क्रू का ग्रुप होता है, उसको क्रू बोलते हैं। आफ्टर वेडिंग इन स्काईज, मतलब हुआ क्या, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये लोग, तमिलनाडु का केस है कि इन्होंने पूरा का पूरा प्लेन ही बुक कर लिया, और फिर जब जो टेंपल है उसके ऊपर जाके हॉवर किए, मतलब मंडराते, मीनाक्षी जो टेंपल है मदुरई में, वहीं पर वो लोग जब वहाँ टेंपल के ऊपर पहुँचा प्लेन, तो वहाँ पर उन्होंने शादी की है। तो ये कुछ अजीबो गरीब केस आए, और इनके ऊपर केस इसलिए लगा है क्योंकि इन्होंने पालन नहीं किया है किसका, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके लिए। और एक नई खबर ये है कि ऑन साइट बुकिंग फॉर वैक्सीनेशन अलाउड फॉर 18+ एट गवर्नमेंट सेंटर्स, कह रहे हैं
कि ऑन साइट बुकिंग मतलब कि जो केंद्र सरकार है उसके जो जगहें हैं, केंद्र सरकार ने बोला है कि एट गवर्नमेंट जो सेंटर्स हैं, है ना, कि जो सरकारी केंद्र हैं वहाँ पर के ऑन साइट जाके आप बुकिंग कर सकते हैं किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं। और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान क्लैश नियर काबुल एज वायलेंस सोर्स, मतलब कि जैसे हिंसा बढ़ी तो हुआ क्या है कि जो अफगान की सिक्योरिटी है और तालिबान उनके बीच में संघर्ष हुआ है, क्लैश हुआ है। और एक न्यूज़ है जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है कि 50 ईयर ओल्ड, ठीक है, मिकेल्सन बिकम्स ओल्डेस्ट मेजर विनर इन गोल्फ हिस्ट्री। गोल्फ हिस्ट्री में ये सबसे क्या है कि एक तरह से इनकी एज इतनी ज़्यादा 50 साल के फिर भी ये जीत गए हैं। तो ये तो हमने देखिए न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, वो जो हमारा बड़ा है आज का थोड़ा सा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और ओपिनियन सेक्शन में लिखा गया है, तो आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वोकैबलरी भी देखने को मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को नई नई आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करें विदाउट गेटिंग लेट, है ना, और देखेंगे कि क्या है पॉक्सो का पूरा डिटेल्ड में चर्चा। तो चलिए शुरू करें। तो आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो क्या है कि एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ पॉक्सो। तो पॉक्सो मैंने आपको फुल फॉर्म, व्हाट डज पॉक्सो स्टैंड्स फॉर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा करना किससे, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, जो अपराध हैं, लैंगिक जो अपराध हैं उनकी बात करते हैं, तब बोला गया। तो एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ पॉक्सो, तो एक्सपैंड का करना क्या होता है, विस्तार करना। क्या, द स्कोप, दायरा, लिमिटेशंस, उसकी जो सीमाएं हैं उनको क्या करना, और बढ़ा देना पॉक्सो के, है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस ये बोला गया है कि मतलब अभी क्या है कि कुछ केसेस हैं जो पॉक्सो के अंदर नहीं आते हैं, तो वो दायरा इतना बढ़ा दिया जाए जिससे क्या हो जाए कि वो उसी के दायरे में आ जाएं। तो बोला गया रिफॉर्मिंग द लॉ इज़ नेसेसरी। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, सुधार करना। क्या करना, सुधार, रिफॉर्म। और ये वर्ड बड़ा बहुत ज़्यादा समाज सुधारक आया था। तो रिफॉर्मर्स किसके लिए आया था, राजा राम मोहन राय के लिए यूज़ किया जाता है रिफॉर्मर्स। तो रिफॉर्मिंग द लॉ इज़ नेसेसरी, कह रहे हैं कि जो कानून है उसको उसमें सुधार करना क्या है, ज़रूरी है। टू अकाउंट फॉर, जिससे क्या कर सके, वो उत्तरदायी बन सके, फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो जिससे वो इसमें भी इनको शामिल किया जा सके, रिपोर्ट किया जा सके हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हैं उसको लेकर के। अब पूरे का मतलब समझ लो क्या है, कहना ये चाहते हैं कि इसका दायरा हमको इसमें सुधार करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे ये होगा कि जो इतिहास में काफ़ी लंबे समय में बहुत सारे केसेस सेक्सुअल ऑफेंसेस किस बच्चों के जो अगेंस्ट हुए हैं, कि हम अगर इसका दायरा बढ़ा दें तो इससे क्या होगा कि उनका दायरा बढ़ सकता है। जब दायरा बढ़ जाएगा तो उन केसेस को हम स्टडी कर पाएंगे, उनको भी न्याय मिल पाएगा, ये इन्होंने बोला है। अब हम एक एक करके करेंगे, थोड़ा सा आज स्पीड करेंगे क्योंकि तो स्पीड में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, तो या तो फिर बीच में हमको छोड़ना पड़ेगा, इस वजह से हो सकता है। तो चलिए शुरू करें। ओवर द लास्ट 9 ईयर्स, ओवर पिछले 9 सालों से भी ज़्यादा, ओवर लिखा हुआ ध्यान रखेंगे, है ना। ओवर द लास्ट नहीं लिखा है कि ओवर द लास्ट 9 ईयर्स, पिछले 9 सालों से ज़्यादा भी ज़्यादा। इंडिया है शॉर्ट सी का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। तो इंडिया ने चाहा है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, कि प्रोटेक्ट हम क्या करें, सुरक्षा करें बच्चों की किससे, ऑफेंसेस अपराध हैं सेक्सुअल जो लिंग से जुड़े हुए, असॉल्ट जो उनके ऊपर क्या किया जाता है, प्रताड़ना की जाती है, उनको चोट पहुंचाई जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब उनको क्या प्रताड़ित किया जाता है ना। एंड पोर्नोग्राफी, जो पोर्नोग्राफी है मतलब उनको वीडियो वगैरह शूट कर लिया जाता है इनसे। तो पिछले 9 सालों से कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित रखें थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और किसके माध्यम से, पोक्सो के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है पिछले 9 सालों से भी ज़्यादा। बट पोक्सो हैज़ नॉट बीन विदाउट कंट्रोवर्सी और डिफिशेंसी, कह रहे पोक्सो जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, ये भी क्या है कि नहीं रहा है, मतलब इसमें भी रहा है क्या, कंट्रोवर्सी। विदाउट लिखा ना, पहले नॉट भी लगाया विदाउट भी लगाया, इसका जब 2 नॉट होते हैं तो कट जाता है और पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। तो कह रहे पोक्सो भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रह पाया है। और डिफिशेंसी का मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं क्या
कमी रही है बोल रहे हैं। रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ है, रिसेंटली हाल ही में, रिसेंटली है ना, ये बनेंगे। द सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंजंक्ट, सॉरी नॉट इंजंक्ट, हाँ इंजंक्ट होगा, इंजंक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हैड टू मतलब कंपल्सरी मॉडल है, करना पड़ा। इंजंक्ट का मतलब क्या होता है कि निषेधाज्ञा, मतलब उसको रोकना पड़ा क्या। एन इंटरप्रिटेशन, जो व्याख्या दी गई थी किसकी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अब ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट क्या है, गिवन बाय बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस आया और उसमें ये दिया गया कि स्किन टू स्किन को लेकर के, अब इसको मैं पूरा समझा देता हूँ। क्या बॉम्बे में केस आया क्या कि मान लो कि कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो तो देखने को हमको क्या मिलता है। अच्छा ये मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप ऐड देखेंगे तो उसमें लिख कर के आता है लगभग 78% जो हैं वुमेन हैं वो क्या हैं, वर्क प्लेस पर उनको जहाँ पर वो काम करती हैं वहाँ कहीं ना कहीं उनको किसी भी तरह रूप में प्रताड़ित किया जाता है, चाहे तो उनके बॉडी पार्ट्स को टच किया जाए या कुछ भी किया जाए। तो अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या एक सुनवाई की, एक इंटरप्रिटेशन दिया, व्याख्या दी कि अगर कोई किसी की बॉडी को टच करता है और स्किन टू स्किन नहीं होता है, मतलब कि अगर जहाँ से वो चीज़ मान लो हाथ से किसी का कुछ भी टच किया, मतलब बॉडी को टच करता है, बीच में अगर कुछ नहीं आता है तभी उसको अपराध माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो ये फैसला बहुत गलत था। क्यों? क्योंकि बीच में कपड़े भी तो आ सकते हैं ना। तो कहने का मतलब था उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बीच में अगर कपड़े आ जाएंगे, अगर किसी ने टच कर लिया तो उसको माना नहीं जाएगा। तो ये गलत था इंटरप्रिटेशन, तो इसको हटाया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अनदर ये बताया गया अनदर फंडामेंटल डिफेक्ट पॉक्सो में क्या था, इट्स एबिलिटी फिर इन प्रिफिक्स लगा हुआ जिसकी असमर्थता टू डील विद हिस्टोरिकल केसेस। इसकी दूसरी जो असमर्थता है वो क्या है कि ये जो हिस्टोरिकल केसेस हैं, जो पुराने केसेस हैं, लंबे समय से जो मतलब मान लो कोई दिक्कत रही या डर रहा तो उस वजह से वो रिपोर्ट नहीं कर पाया, बाद में वही केस बता रहा है, अब उसको रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो उन केसेस को भी हैंडल नहीं किया जा पा रहा है। कर विद ग्रोइंग इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, विद ग्रोइंग बढ़ती हुई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्षेत्राधिकार कि मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्षेत्राधिकार किसका, अराउंड दीज इशूज़, इन इशूज़ के मतलब इन क्षेत्रों में जो अपराध का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इन लाइन विद द यूएन कॉन्वेंशन, और किसके हिसाब से उसको रखा जा रहा है, इन लाइन विद मतलब उसके बराबर में रखा जा रहा है, उसको पूरा करने की जो एक बोल सकते हैं कि मानदंड रखा गया उसको पूरा करने की कोशिश में। और वो मानदंड किसने दिया था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन जो हुआ था राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसको लेकर के इंडिया मस्ट रिवाइज, इंडिया को ज़रूरत है ज़रूर रिवाइज करे, फिर से उसको देखे। इट्स लीगल जो वैधानिक है, प्रोसीजरल मतलब प्रक्रिया जो है, मेथड्स हैं तरीके जो डील विद हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जो पुराने लंबे समय जब केसेस हुए हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के, उनसे डील करने के लिए इनको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। आगे क्या देखो बताया जा रहा है, आगे बता रहे थे हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी तक यही था कि मतलब अगर बच्चे हैं तो उनके केसेस को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है जो हिस्टोरिकल चाइल्ड अब्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, जो पूरा लंबे समय पहले हो चुके हैं 2012 के पहले। हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ रिफर्स टू इंसिडेंट्स दैट आर रिपोर्टेड लेट, है ना। हाँ, इन्होंने बताया कि जो हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ उनको बोला जाता है, रेफ़र किया जाता है उन घटनाओं को जो लेट में रिपोर्ट किए जाते हैं, बाद में पता चलता है। हिस्टोरिकल अब्यूज़ इज़ नॉट जस्ट कन्फर्म्ड टू इंस्टीट्यूशंस, कर हिस्टोरिकल जो अब्यूज़ है ना, वो अब्यूज़ का मतलब क्या होता है, अब्यूज़ का मतलब होता है मारना पीटना गाली देना, है ना, किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित करना, सेक्सुअल है ना अब्यूज़ में ही आएगा। जस्ट नॉट जस्ट कन्फर्म टू इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इंक्लूड्स इंट्रा फैमिलियल अब्यूज़, है ना। इंट्रा फैमिलियल, देखो एक इंटर होता है एक इंट्रा होता है। इंटर का मतलब होता है कि मैं एग्जाम्पल सेट करता हूँ, इंट्रा फैमिलियल लिखा और अगर ही इंटर फैमिलियल होता है तो इंट्रा फैमिलियल का मतलब फैमिली के अंदर, इंटर फैमिलियल का मतलब फैमिली के बाहर, दो फैमिली अलग अलग। तो कह रहे हैं चाहे वो केसेस आए कौन से कि इंट्रा फैमिलियल ही क्यों ना हो, एब्यूज़ क्यों ना हो, मतलब कि फैमिली के अंदर किसी को अगर एब्यूज़ किया गया है तो वो भी इसके अंदर आएगा। वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द चाइल्ड टू रिपोर्ट द ऑफेंस और ऑफेंडर एट द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट इन टाइम। कह रहे हैं कि ये इसमें होता क्या है, बड़ा कठिन होता है एक बच्चे के लिए कि वो रिपोर्ट कर पाए अपराध को, जो ऑफेंडर को जो कि अपराध करता है अर्लीस्ट पॉइंट इन टाइम, मतलब कि एकदम जैसे ये अपराध हुआ और वैसे होता है। जैसे अगर इंडिया में भी देखें तो मतलब केसेस जो सामने देखने को मिलते हैं फैमिली में ही जो रिलेटिव होते हैं या फैमिली के अंदर की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे केसेस आए हैं। उसमें क्या हुआ है कि फैमिली में चाहे लड़की के चाचा हों या कुछ भी हों, मतलब कुछ भी, या बड़े या छोटे, हर तरह के क्या करते हैं, उनको गर्ल्स को या जो बच्चे हैं उनको एब्यूज़ करते हैं। तो ये केसेस को भी कब स्टडी किया जाए, कहाँ रखा जाए, इनकी भी हमको ज़रूरत है। आगे बोल रहा है इट ऑफन टेक्स टाइम फॉर चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज। करे इट ऑफन, ये अक्सर क्या होता है, ऑफन का मतलब अक्सर क्या होता है कि एक बच्चे को क्या लगता है, रिकॉग्नाइज पहचानने में टाइम लगता है। एंड कॉम्प्रहेंड द ग्रेविटी ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड एंड बिकम कॉन्फिडेंट टू रिपोर्ट द ऑफेंस, है ना। करे कि और क्यों लगता है उसको टाइम, क्यों लगता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता। एक छोटा बच्चा है तो जैसे मान लो कि कुछ छोटा एक बच्चा है, अब उसे छेड़छाड़ की जा रही है, उसके प्राइवेट पार्ट टच किए जा रहे हैं या उसको कुछ भी उसके साथ हो रहा है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा ना ये है क्या, तो उसको समझने में टाइम लगता है। तो जो बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है हाँ ये ऐसा ऐसा है। तो बोला जा रहा है कि ऐसे केसेस को क्या करेंगे हम, जब वो ग्रेविटी का मतलब उसकी बात की गंभीरता को समझता है और बिकम कॉन्फिडेंट टू रिपोर्ट द ऑफेंस, और वो क्या जब तक वो क्या एक उसमें विश्वास नहीं हो जाता कि हम इस रिपोर्ट कर पाएंगे तब तक, है ना, कि इन केसेस का हम क्या करेंगे, इनके लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है। एट फर्स्ट ग्लांस, पहली दृष्टि में क्या होता है, दिस में सीन टू टर्न काउंटर द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉज, है ना, कि पहली नज़र में क्या होगा कि सीम टू रन काउंटर द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, की कह रहे हैं कि जो ये ऐसा प्रतीत हो, सीम का मतलब प्रतीत होता है कि काउंटर करना मतलब किसी विरोध में जाना, जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है जो हमारे पास पहले से हैं उनके अगेंस्ट में जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दैट एवरी एक्ट ऑफ क्राइम मस्ट बी रिपोर्टेड एट द अर्लीस्ट डे। तो हाँ, ये अभी तक क्या है, हमारा कानून ये कहता है कि जो केसेस हैं कि जैसे ही क्राइम हुआ है कि एकदम अर्लीस्ट डे में उसको, अर्लीस्ट आवर में उसको टाइम में रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये किसके खिलाफ हो जा रहा है, जो अभी तक जो हमारे पास कानून है उनके खिलाफ। एंड इन एनी डिले इन फाइलिंग द कंप्लेंट डाइल्यूट्स का मतलब कमज़ोर बना देता है एफिकेसी, प्रभावकारिता इन द प्रोसिक्यूशंस केस का मतलब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, प्रोसिक्यूटर तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब जो सरकारी जो वकील होता है उसको बोला जाता है। जो प्रोसिक्यूटर है जिसके साथ अपराध हुआ है ना, फिर उसके केस को कमज़ोर कर देता है, जितनी ज़्यादा देर होगी केसेस में वही ये बोला जा रहा है। आगे देखिए, आगे बोला गया प्रोविजंस इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC जो बोला जाता है, जो लॉ वगैरह पढ़ते हैं उनको ये पढ़ना पड़ता है। तो ये बताया जा रहा है, जो क्या बताया जा रहा है, प्रोविजंस है, प्रावधान है किसमें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, प्रोहिबिट रोकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को, है ना, फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान में लेना, अपने ज्ञान में लेना, केसेस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अगर एक पर्टिकुलर विशेष टाइम के बाद जो उन केसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता, ये हमारा CRPC कहता है। केसेस इन्वॉल्विंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नॉट अमाउंटिंग टू रेप एज defined under section 376 of the Indian Penal Code and prior to the enactment of POCSO in 2012। कह रहे 2012 में के पहले, क्योंकि जो ये POCSO 2012 में है उसके पहले, कि अगर क्या हुआ है कि अगर किसी बच्चे के साथ में केस हुआ है सेक्सुअल अब्यूज़ का और वो रेप तक नहीं पहुंचता है तो उसको 376 में 376 जो भारतीय दंड संहिता है उसमें रखा जाता था, और वुड प्रीजिमेबली बी क्लासिफाइड अंडर द लेसर और समवॉट फ्रैवलस, मतलब कि फिर उसको ज़्यादा गंभीर नहीं माना जाता था। फ्रैवलस का मतलब ज़्यादा एकदम स्ट्रांग नहीं, हल्का कमज़ोर माना जाता था। ऑफेंस ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, सेक्शन 354 ऑफ IPC। लेकिन कह रहे कि जो मॉडेस्टी है उसकी एक गरिमा आप बोल सकते हैं, है ना, कि जो एक है लेडी की, एक महिला की, उसकी क्या करता है, गरिमा के साथ छेड़छाड़ हो जाता है ना। अब मान लो ये लॉ था
12 के पहले उसमें ये था कि मतलब अगर रेप नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं। अरे भाई रेप नहीं हुआ है, लेकिन अब स्थिति ऐसी क्या है कि आप छेड़छाड़ की हो, कुछ भी हो, रेप का मतलब रेप का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया। रेप का मतलब ये नहीं रहेगा कि पेनेट्रेशन ही हो, मतलब कि जो रिलेशन बनी, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तभी माना जाएगा रेप, बिल्कुल भी नहीं, है ना। कि या उसके मीन्स प्राइवेट पार्ट्स में कुछ भी तरह का छेड़छाड़ हो, किसी भी कैसा हो, कुछ भी उसके साथ होता है तो सेक्सुअल ऑफेंस में ही आएगा, रेप केस में उसको कंसीडर किया जाएगा। अब ऐसा है, इसका दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है। सच एज एनी रिपोर्टिंग ऑफ एन ऑफेंस ऑफ under section 354 of IPC more than 3 years after the date of incident would be barred from the CRPC। कहे अगर वो 3 साल से ज़्यादा केसेस हो गए, समय हो गया, तो बार्ड कर दिया जाएगा, उसको किनारे कर दिया जाएगा, उसको CRPC में अंदर नहीं लिया जाएगा। ऐसा था, है ना, ये 2012 के पहले। सच सिनेरियोस रेंडर्स का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। क्या, हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस विच टुक प्लेस बिफोर 2012 लीगली एंड इम्प्लॉजिबल। तो जस्ट वेट अ मिनट, ओके, इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय बोल सकते हैं, है ना, कि करके दो। ये इस तरह के केसेस छूट जाएंगे अगर हम कि इनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो। दिस प्रेजेंट्स द इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है, दुर्गम, कठिन, है ना, लीगल बैरियर अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस विच टुक प्लेस बिफोर 2012। करें कि ये फिर समस्या कठिन खड़ी हो जाती है किसके सामने, 2012 के जो पहले केसेस थे उनके सामने, क्योंकि उनको इसमें नहीं लिया जा रहा है। वाइल द लिमिटेशंस प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड, कह रहे कि जो लिमिटेशंस हैं, इसके दायरे हैं, प्रावधान हैं, किसको लेकर के, वर इनकॉर्पोरेटेड का मतलब शामिल किए गए थे इनटू CRPC टू अवर्ट, क्या, बदलने के लिए जो डिले हो रहा था केसेस में उसको, है ना। तो ये बोला गया, इनमें उन्होंने आगे क्या कि केसेस को समझाया हुआ है और कमियां क्या क्या हैं इनको ये बताया गया है कि, और साथ ही में ये बताया गया कि इन्होंने एग्जांपल दिया यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसा है कि वहाँ पर हम केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि नीड टू रिव्यू द, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा इस वजह से, फिर भी मैं इसको मीनिंग बता देता हूँ क्या है। नीड टू रिव्यू द लॉ, तो कह रहे हैं कि जो अब हमको क्या है, ज़रूरत है कि हम क्या करें कि जो लॉ है उसको रिव्यू किया जाए, कानून को उसकी समीक्षा की जाए, उसमें चेंजेस किए जाएं, है ना, और बदलाव करके कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, जो पुराने हिस्टोरिकल केसेस हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये अब इन पूरे में डिस्कस किया हुआ है कि पहले समस्या उठाई गई, एक्सप्लेनेशन दिया गया, फिर एक विदेश में जो इंग्लैंड में है, UK यूनाइटेड किंगडम में चला है, उसे उसका कंपैरिजन किया गया, फिर लास्ट में सोल्यूशन देने की कोशिश की गई है। तो आप इसको पूरा पढ़िएगा, है ना। तो चलिए आज यहीं पर रोकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको लगता है सच में ये जो हिस्टोरिकल केसेस हैं उनको इसके दायरे में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। जो मान लो कि चाइल्ड वगैरह होते हैं, छोटे होते हैं, बता नहीं पाते या उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो जब बड़े हो पाते हैं उनको जब कॉन्फिडेंस आता है तब वो बता के रिपोर्ट करते हैं, तब क्या उनको इसमें शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर शामिल करते हैं तो किस हद तक ये बेहतर रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कर सकते हैं। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और मीन्स तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।